हेलो फ्रेंड्स, इसके पहले वीडियो में हमने जिम को कैसे इंस्टॉल करते हैं और वर्डप्रेस को कैसे इंस्टॉल करते हैं वो देखा था। सो आप देख रहे हैं मैंने ऑलरेडी कंट्रोल पैनल है उसको स्टार्ट कर दिया है। उसके बाद हमने लोकल होस्ट में phpMyAdmin से हमने एक डेटाबेस क्रिएट किया हुआ था और उस डेटाबेस की मदद से हमने एक कॉन्फ़िग फाइल है उसको कॉन्फ़िगर किया था और इस जिम फोल्डर के अंदर htdocs फोल्डर के अंदर हमने हमारा जो वर्डप्रेस का सेटअप है उसको कॉपी किया था, जिसका मैंने नाम चेंज करके यहाँ पे WP कर दिया है। उसके अंदर हमारी कॉन्फ़िग फाइल है वो रखी हुई है और उसको हमने कॉन्फ़िगर किया था। डेटाबेस का नाम हमने WP किया हुआ है। रूट है वो बेसिकली हमारा डेटाबेस एक्सेस करने के लिए यूज़र है। पासवर्ड अभी ब्लैंक रखा हुआ है, बाकी कुछ हमने चेंज किया हुआ नहीं है क्योंकि हमारा खुद का मशीन है वही अभी सर्वर हुए, इसलिए यहाँ पे db_host में हम लोकल होस्ट ही रखेंगे। राइट, सो इतना हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था। उसके बाद लॉगिन करने के लिए हमने हमारा वर्डप्रेस का सेटअप किया था और हम कैसे हम एक्सेस कर सकते हैं हमारा वेबसाइट। सो ये हमारा URL हुआ था localhost/wp। यहाँ पे WP मीन्स क्या होगा, जो भी हमने यहाँ पे फोल्डर का नाम दिया हुआ है htdocs के बाद वो बेसिकली इनिशियली यहाँ पे वर्डप्रेस पूरा लिखा हुआ था, लेकिन हर बार हमें पूरा URL ना लिखना पड़े इसलिए हमने शॉर्ट करके WP कर दिया था। सो ये हमारा बेसिकली हमारी वेबसाइट का URL हो गया। इसके बाद जो भी हम लिखेंगे वो एक्स्ट्रा पेजेस को एक्सेस करने के लिए URL लिखना पड़ेगा। राइट, सो अभी मैं एंटर प्रेस करता हूँ तो हमारी जो भी वेबसाइट है वो कैसे दिख रही थी वो हमको दिखाई देगी। सो लास्ट वीडियो में हमने ये भी देखा था, ये हमारा वेबसाइट का साइट टाइटल है, ये हमारा सैंपल पेज क्रिएट करके हुआ है। यहाँ पे हमारी फर्स्ट पोस्ट है दैट इज हेलो वर्ल्ड, ये भी हमने ओपन करके देखी थी कि यहाँ पे कुछ इस पोस्ट में जिस तरह से हम फेसबुक में कुछ पोस्ट डालते हैं उसका कुछ टाइटल होता है, उसका कुछ कंटेंट होता है। इस कंटेंट में कुछ डिस्क्रिप्शन भी हो सकता है, कुछ टेक्स्ट भी हो सकता है, कुछ वीडियो भी डाल सकते हैं, कुछ इमेजेस भी डाल सकते हैं और कौन से यूजर ने डाली है वो भी हो सकता है। उसके बाद यहाँ पे हम कमेंट भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज अवर फर्स्ट पोस्ट। राइट, तो इस तरह से मैं पोस्ट में कमेंट भी डाल सकता हूँ और पोस्ट कमेंट करके वो कुछ एरर दिखा रहा था क्योंकि हमने कुछ रिक्वायर्ड फील्ड है वो फिलअप नहीं किए हुए हैं। test@gmail.com में कुछ भी डमी ID यहाँ पे डाल देता हूँ और फॉर एग्जांपल मेरा कुछ साइट का टाइटल अभी मैं नहीं दे रहा हूँ, वो मैंडेटरी नहीं है, पोस्ट कमेंट्स ऐसा दे रहा हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अभी मेरा जो कमेंट है दिस इज अवर फर्स्ट पोस्ट वो आ गया है। लेकिन अब हमको इस वेबसाइट को फर्दर इन्हांस करना है और कुछ नया डालना है और डेवलप करना है, तो उसके लिए हमें चाहिए होगा एडमिन पैनल, जो अभी हम एक्सेस नहीं कर पा रहे क्योंकि अभी हम लॉगिन नहीं हुआ है। राइट, सो एडमिन यूजर से हमको लॉगिन होना पड़ेगा। सो उसके लिए मैं नई टैब में लॉगिन होगा एज ए एडमिन यूजर। सो उसके लिए हमारा URL क्या होगा, wp/admin/। राइट, सो हमारा लॉगिन पेज आ जाएगा, वहां पे हमको लॉगिन करना होगा। सो टेस्ट ये हमारा यूजर के हमने क्रिएट किया हुआ है, लास्ट वीडियो में हमने देखा था, और पासवर्ड हमने रखा था कुछ इजीली याद रह जाए इस तरह से, और यहाँ पर भी अब मैं टिक कर देता हूँ सो हर बार हमको लॉगिन ना होना पड़े। ओके, सो ये हमारा डैशबोर्ड आ चुका है। राइट, सो दिस इज ऑल्सो नोन एज अवर एडमिन पैनल। सो यहाँ से हमने देखा था कि हम पोस्ट डाल सकते हैं, यहाँ पे मीडिया है जिससे हम कुछ भी मीडिया डाल सकते हैं लाइक इमेजेस, वीडियो एक्सेट्रा। पेजेस क्या है वो बेसिकली हम इस वीडियो में डिटेल में देखने वाले हैं। अपीयरेंसेस में थीम्स आते हैं वो भी हम देखेंगे। यूजर में हम डिफरेंट यूजर्स को मैनेज कर सकते हैं। राइट, सेटिंग्स वगैरह में जनरल क्या होगा, राइटिंग क्या होगा, वो भी हमने कुछ ब्रीफ में देखा था। तो यहाँ से मैं एड न्यू करता हूँ। सो वो हमें प्रोवाइड करेगा बेसिकली कुछ न्यू पोस्ट डालने के लिए। यहाँ पे मैं डाल देता हूँ पाइथन बेसिक्स। राइट, और पाइथन के रिलेटेड कुछ भी अभी
मैंने कुछ डिस्क्रिप्शन रखा हुआ है जो मैं डालना चाहता हूँ एज ए पोस्ट, राइट। तो कुछ मैंने डिस्क्रिप्शन डाल दिया है, और ज़रूर नहीं है कि डिस्क्रिप्शन ही होगा, कुछ भी कुछ लिंक भी डाल सकते हैं यहाँ पे। फॉर एग्जांपल इसको हम लिंक भी बना सकते हैं, राइट। सो फॉर एग्जांपल कि जो भी वेबसाइट है उसका यूआरएल अभी मैं डाल देता हूँ, जस्ट फॉर एग्जांपल, राइट। तो ये यहाँ पर हमारी लिंक बन गई है, राइट, और हमने कुछ डिस्क्रिप्शन भी डाल दिया है, और अब मैं उसको पब्लिश कर दूंगा। पब्लिश होने के बाद ही वो रिफ्लेक्ट होंगी, तो हम यहाँ पे देखेंगे। इसको रिफ्रेश करते हैं, राइट। तो यहाँ पे पाइथन बेसिक हमारी एक नई पोस्ट आ चुकी है। अब इसमें हम क्या कर सकते हैं, कुछ अपडेट्स भी डाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे टाइपोग्राफिक है, पोस्ट में हम क्या कर सकते हैं, कुछ डिफरेंट ऑप्शंस भी देखते हैं। परमालिंक भी है, कैटेगरीज भी है। अभी अगर हम देखें तो बाय डिफॉल्ट अनकैटेगराइज यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे कुछ भी कैटेगरी नहीं है पाइथन बेसिक्स की, राइट। तो देखते हैं अनकैटेगराइज, राइट। तो चलिए डालते हैं, कुछ नई कैटेगरी डालती है। फॉर एग्जांपल प्रोग्रामिंग, ऐसी कुछ नई कैटेगरी हम डालते हैं, राइट, और यहाँ से अनमार्क कर देते हैं, राइट। और एक कैटेगरी भी डाल देते हैं, फॉर एग्जांपल वेब डिजाइनिंग, ये न्यू कैटेगरी। सो बाय डिफॉल्ट इन दोनों कैटेगरी में अभी मैं सिर्फ प्रोग्रामिंग में रखता हूँ इस पोस्ट को। टेक्स्ट अगर कुछ हम देना चाहें तो यहाँ से दे सकते हैं, राइट। उसके बाद फीचर इमेज, फीचर इमेज में हम कुछ भी इमेजेस है वो भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने कुछ इमेजेस ऑलरेडी रखी हुई है, हम अगर डाउनलोड करना चाहे तो डाउनलोड भी कर सकते हैं, और उसको यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं, तो वो हमारे मीडिया लाइब्रेरी में सभी इमेजेस आ जाएंगे। अदरवाइज हम नेट पर से भी कुछ फाइंड करके यहाँ पर डाल सकते हैं, राइट। तो पाइथन के रिलेटेड है, तो मैं इस पाइथन की इमेज को सिलेक्ट कर लूँगा और यहाँ से सेट फीचर इमेज भी कर दूंगा, तो वो यहाँ पे हो जाएंगे। उसके बाद राइट ऐसा कुछ मैं डाल देता हूँ, तो देखते हैं डिस्कशन। अगर कोई यूज़र आपकी पोस्ट पे कमेंट करता है तो उस कमेंट्स को आप अलाउ करना चाहेंगे या बाद में कुछ वेरीफाई करके अलाउ करना चाहेंगे, इस तरह के ऑप्शन अभी मैं बाय डिफॉल्ट टिक मार्क यहाँ पे रखता हूँ। तो देखेंगे अब हमें उसको अपडेट करना होगा, अदरवाइज वो रिफ्लेक्ट नहीं होंगे, राइट। तो देखते हैं, हमारी साइट को रिफ्रेश करते हैं तो यहाँ पे हमारी पाइथन, ये देखिए हमारी जो इमेज है वो आ जाती है, और यहाँ पे पाइथन इज गुड फॉर रिसर्च जो हमने यहाँ पे डाला था एक्सर्ट ने, वो भी आ चुका है। अगर हम उसको ओपन करेंगे तो हमारी जो इमेज है वो बहुत ही बड़ी यहाँ पे दिख रही है, और उसके बाद यहाँ पे सभी पूरा ही डिस्क्रिप्शन दिख रहा है, और यहाँ पे अगर कोई कमेंट डालना चाहे तो वो भी डाल सकते हैं। इट इज गुड लैंग्वेज, चलो इस तरह का कुछ में कमेंट है वो डालता हूँ, तो देखेंगे यहाँ पे हमारा कमेंट है वो भी आ चुका है, राइट। सो दिस इज आवर फर्स्ट न्यू पोस्ट। तो यहाँ पे वेबसाइट का जो भी पेज है वहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो ये इस तरह से हम कई सारे पोस्ट है वो डाल सकते हैं, और ये हमारा सैंपल पेज है उसके ऊपर ये सभी पोस्ट आ रहा है। सो चलिए अब कुछ और पोस्ट है उसको क्रिएट करके रखते हैं, राइट। सो अगला में पोस्ट है उसको मैं डालता हूँ HTML, फॉर एग्जाम्पल HTML बेसिक्स, राइट। और उसके लिए कंटेंट मैंने ऑलरेडी रखा हुआ है यहाँ पे, उसको मैं यहाँ पे डाल दूंगा ब्लॉक में, और उसकी जो इमेज है वो भी मैं कैटेगरी में, फॉर एग्जांपल इसको मैं डालता हूँ HTML बेसिक्स और वेब डिजाइनिंग में, राइट। उसकी फीचर इमेज में सिलेक्ट करता हूँ यहाँ पे HTML5, उसको मैं एडिट कर देता हूँ, राइट। यहाँ से हम इमेज को एडिट भी कर सकते हैं जिस तरह से भी ज़रूरत होंगी, राइट। फॉर एग्जांपल मैं इतना HTML इतना ही रखता हूँ, राइट। देन उसको हमें क्रॉप पर क्लिक करना होगा, सेव करना होगा, और इतनी इजी से हम इमेज को यहाँ पे सेट कर सकते हैं, राइट।
बाकी सब में एज इट इज़ रखता हूँ। तो देखते हैं, पब्लिश करते हैं और देखते हैं हमारी वेबसाइट पे नई पोस्ट आती है या नहीं। ये देखिए, लेटेस्ट जो भी पोस्ट है वो आ चुकी है और HTML इमेज है वो भी दिखाई दे रही है, और उसकी अभी कैटेगरीज यहाँ पे नहीं दिखाई दे रही है। तो हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे दिखाई दे, ये देखिए यहाँ पे वेब डिज़ाइनिंग वो कैटेगरी में बता रहा है। उसका पहला का जो भी पोस्ट था हमारा, फॉर एग्जांपल पाइथन बेसिक्स, उसकी कैटेगरी होगी आई थिंक प्रोग्रामिंग। ये देखिए यहाँ पे प्रोग्रामिंग आ चुका है। सो इस तरह से हम जितनी भी पोस्ट चाहे वो पोस्ट को डाल सकते हैं, और जो भी कैटेगरी में कैटेगराइज करना चाहते हैं उसमें कर सकते हैं, राइट। एक और मैं पोस्ट डाल देता हूँ, फॉर एग्जांपल लेट अस से जावा बेसिक्स, राइट। और यहाँ पे डिस्क्रिप्शन मैंने ऑलरेडी कुछ कंटेंट रखा हुआ है, आप कुछ भी डाल सकते हैं, ये सिर्फ लर्निंग पर्पस के लिए मैंने डाला हुआ है, राइट। अभी मैं यहाँ पे इमेज नहीं डाल रहा हूँ और कोई भी चेंजेस नहीं कर रहा हूँ और कोई भी कैटेगरी भी सिलेक्ट नहीं कर रहा हूँ। तो देखते हैं ये पोस्ट हमें कैसे दिखाई देती है। रिफ्रेश करते हैं साइट को और देखिए यहाँ पे जावा बेसिक्स आ चुका है, उसके बाद HTML बेसिक्स है, उसके बाद पाइथन बेसिक्स है, और ये हमारा फर्स्ट वाला हेलो वर्ल्ड भी है। तो जावा बेसिक्स की पोस्ट ओपन करते हैं, ये देखिए उसका डिस्क्रिप्शन है, और ये अनकैटेगराइज्ड है भी, क्योंकि हमने कोई भी कैटेगरी है वो सिलेक्ट नहीं की हुई थी, राइट। ये देखिए यहाँ पे कमेंट्स का एक मेनू है जहाँ से हम सिलेक्ट कर सकते हैं कि किस तरह की कमेंट्स को हम अलाउ करना चाहते हैं। हम उसको अनअप्रूव भी कर सकते हैं, अप्रूव भी कर सकते हैं। अप्रूव करने के बाद ही उसको वो हमारी साइट पे दिखाई देंगी। ये सभी सेटिंग्स हम यहाँ से कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन हम देखते हैं थीम्स का, राइट। जब हम साइट पे सिलेक्ट करते हैं तो एक ही पेज आता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू अंडरस्टैंड इज व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पोस्ट एंड पेजेस, राइट। सो देखते हैं हम अभी कितने पेजेस है। तो ये सैंपल पेजेस है, ये बाय डिफॉल्ट क्रिएट हुआ पेजेस है, कोई इसकी जरूरत नहीं, तो उसको मैं डिलीट कर देता हूँ फॉर टेम्पररी पर्पस। लेट अस ट्राई टू क्रिएट अ न्यू पेज। सो आप समझ सकेंगे कि पेजेस और पोस्ट में क्या डिफरेंस है। बेसिकली पेजेस है वो लिमिटेड होते हैं हमारी वेबसाइट में, नंबर ऑफ पेजेस पहले से फिक्स होते हैं, बहुत ही कम चेंज होते हैं। पोस्ट हम जितने भी चाहे वो डाल सकते हैं, और वेबसाइट बनने के बाद कंटिन्यूसली पोस्ट डाल भी सकते हैं, राइट। तो हम यहाँ पे कुछ डालते, फॉर एग्जांपल ब्लॉग्स, राइट। ब्लॉग्स करके हम एक पेज है उसको क्रिएट करते हैं और उसको पब्लिश करते हैं, और उसके बाद एक और भी डाल देते हैं, फॉर एग्जांपल लर्निंग पर्पस के लिए अगर हम डालना चाहें तो कुछ नया पेज डालते हैं स्टूडेंट रिलेटेड, फॉर एग्जांपल स्टूडेंट कॉर्नर फॉर एग्जांपल, राइट। तो हमने एक और पेज है वो क्रिएट कर दिया है, और उसके बाद हम देखते हैं कि हमारी साइट है वो किस तरह से दिखती है। तो यहाँ पे 3 पेजेस आ चुके हैं, स्टूडेंट कॉर्नर, सैंपल पेज, ब्लॉग्स। सैंपल पेज है वो बाय डिफॉल्ट है, जिस पर हमारे सभी ब्लॉग्स दिखाई देते हैं, और यहाँ पर हमने ब्लॉग्स क्रिएट किया है जहाँ पर हम चाहते हैं कि हमारे सारे जो भी ब्लॉग्स है वो यहाँ पर आए, राइट। उससे पहले हम अपीयरेंस में कुछ थीम्स वगैरह है उसको सिलेक्ट कर लेते हैं। सो थीम्स क्या होती है, बेसिकली एंड यूजर, जो भी यूजर हमारी वेबसाइट को यूज करना चाहते हैं उसको हमारी वेबसाइट लुक में कैसी दिखेंगी, सो लुक कैसा आता है वो हम थीम से डिसाइड कर सकते हैं। बाय डिफॉल्ट वर्डप्रेस में ये कुछ थीम बाय डिफॉल्ट इंस्टॉल होगी जिसमें से आप सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन वो बहुत ही बेसिक होगी। लेकिन आप अपनी एप्लीकेशंस की और रिक्वायरमेंट की मुजब कुछ नई थीम्स यहाँ से ऐड कर सकते हैं, और कई सारी थीम्स है बाय डिफॉल्ट वो फ्रीली अवेलेबल है जो आप इंस्टॉल कर सकते हैं, राइट। सो यहाँ पे बहुत सारी थीम्स है, उसमें से मैं कोई एक है वो इंस्टॉल कर लूँगा। कुछ स्टॉक मार्केट रिलेटेड कुछ थीम है, उस तरह के टेम्पलेट भी अवेलेबल है। कुछ लर्निंग वेबसाइट है, कुछ यूनिवर्सिटी रिलेटेड भी वेबसाइट है, कुछ न्यूज़ चैनल से रिलेटेड भी वेबसाइट का टेम्पलेट्स अवेलेबल है। एक थीम अवेलेबल है तो उसको मैं इंस्टॉल कर लेता हूँ, राइट।
कि मेरे पेजेस और मेरी साइट इस तरह से दिखेंगी। सो कुछ हद तक कुछ प्रोफेशनल साइट की तरह होगी, और उसके बाद हमको सिर्फ उसे एक्टिवेट ही करना होगा। सो वो अप्लाई हो जाएंगे हमारी वेबसाइट पर। और देखते हैं अभी हमारी वेबसाइट किस तरह से दिखती है। जस्ट वी रिक्वायर टू रिफ्रेश आवर वेबसाइट। सो ये देखिए हमारे पेजेस है यहाँ पे दिख रहे, एक सैंपल पेज, ब्लॉग, और बाय डिफॉल्ट एक होम पेज है वो भी आ चुका है। और होम पेज पे हमारे जो भी पोस्ट हमने डाले हुए थे वो सभी बाय डिफॉल्ट आ गए हैं। सैंपल पेज है, वहाँ पे कुछ डिस्क्रिप्शन आ गया है। ये सभी डिपेंड करता है डिफरेंट थीम्स पर। यहाँ पे स्टूडेंट कॉर्नर हमने डाला हुआ है, यहाँ पे ब्लॉग्स। तो हम क्या करना चाहते हैं कि जनरली सभी ब्लॉग्स है वो हमारे ब्लॉग्स के अंदर आना चाहिए, ये ब्लॉग्स वाला जो पेजेस है। सो आप समझ सकते हैं अब कि ये सभी पेजेस जो है वो काइंड ऑफ मेनू की तरह आएंगे, और ये जो पोस्ट है वो हम अनगिनत जितने भी चाहे वो डाल सकते हैं, राइट। तो मेनूज जो होते हैं वो हम वेब डेवलपमेंट की इनिशियल में कुछ फिक्स कर लेते हैं कि हमारी रिक्वायरमेंट के मुताबिक से कौन कौन से मेनू होने चाहिए, राइट। सो अभी हमने होम, ब्लॉग, सैंपल पेज, स्टूडेंट कॉर्नर वो रखे हुए हैं। के लिए हमको मेनू बार में जाना होगा। सबसे पहले कुछ मेनूज क्रिएट करने होंगे फॉर द नेविगेशन पर्पस, राइट। सो इनिशियली में यहाँ पे मेनू 1 है, उसको मैं बेसिकली ये जो पेजेस है उनको हमको स्ट्रक्चर्ड वे में कुछ अच्छी तरह से ठीक कर लेना होगा। सो मेन मेनू इस तरह से मैं मेनू का नाम दे देता हूँ, और बाय डिफॉल्ट होम पेज, ब्लॉग, सैंपल पेज, स्टूडेंट उसमें डाले हुए हैं, और क्रिएट मेनू करके क्रिएट मेनू पर क्लिक करना होगा, राइट। सो ये क्रिएट ऑलरेडी हो चुका है, राइट। यहाँ से कुछ और पेजेस है वो भी डालते हैं। फॉर एग्जाम्पल अबाउट अस, कॉन्टेक्ट अस, पब्लिश, और एक पेज है वो हम डाल देते हैं। सो इससे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने कमिंग सून लिख दिया है। अभी बाद में इस पेज को हम डेवलप करेंगे, और रिफ्रेश करते हैं तो आप देख सकते हैं अबाउट अस, कॉन्टेक्ट अस आ गया है, लेकिन कुछ एप्रोप्रिएट सीक्वेंस में नहीं है, और होम पेज पे हम हमारी पोस्ट नहीं चाहते। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हमको अपीयरेंस में जो मेनू है उसमें जाना होगा। यहाँ से हम उसकी सीक्वेंस है उसको भी चेंज कर सकते हैं। अबाउट अस और कॉन्टेक्ट अस उसको हम मेनू में डाल देते हैं, तो यहाँ पे आ चुके हैं। सो ये सीक्वेंस हम डिसाइड कर देते हैं। अबाउट अस को पहले रख देते हैं, राइट, और उसको सेव कर देते हैं, और इसको प्राइमरी नेविगेशन के लिए यूज कर देते हैं। इसको मैंने सिलेक्ट भी कर लिया है, और उसके बाद हम देखते हैं किस तरह से दिखा है। ये देखिए अब हमारी सीक्वेंस है वो अप्रोप्रिएट हो गई, फिर भी सभी पोस्ट है वो होम पेज पे आ रही है। सो उसके लिए हमको क्या करना होगा, यहाँ पे सेटिंग्स में हमको रीडिंग में जाना होगा। यहाँ पे ऑप्शन है योर लेटेस्ट पोस्ट। होम पेज पे क्या डिस्प्ले होना चाहिए, योर लेटेस्ट पोस्ट। जो हम नहीं चाहते उसके लिए हम यहाँ से स्टैटिक पेज है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। होम पेज हम कौन से पेज को सिलेक्ट करना चाहते हैं वो यहाँ पे दिखाई दिया है, और बाय डिफॉल्ट जो भी पेज है वो हमको होम पेज सिलेक्ट करना है। और ब्लॉग से उसको हमें सभी पोस्ट को ब्लॉग्स वाले पोस्ट पे सिलेक्ट करना है। अगर यहाँ पे हम 1 कर देते हैं तो क्या होगा, और सेव चेंजेस करते हैं, उसके बाद देखते हैं आपके एक ही पेज पे कितने पोस्ट है वो दिखाई देंगे। ये देखिए ब्लॉग है वो बाय डिफॉल्ट हमारा होम पेज बन गया है। सो हम क्या करते हैं, हम एक नया ही पेज बना लेते हैं जिसको हम होम पेज बना देंगे। फॉर एग्जांपल होम पेज, पब्लिश, देन यहाँ से सेटिंग्स, रीडिंग ऑप्शन है, वहाँ से हम स्टैटिक पेज में जो हमने क्रिएट किया है और उसको ये क्या बता रहा है कि आपके एक पेज पे कितने पोस्ट आएंगे। तो कम से कम अगर कुछ तो रखनी चाहिए होंगी। ये देखिए ये अब हमारा
होम पेज आ चुका है, राइट। होम पेज, ए ब्लॉग, और ए ब्लॉग वाला जो पेज है उसमें एक ही पोस्ट दिखाई दे रही है, तो यहाँ पे पेजिनेशन आ गया है। लेकिन जनरली कुछ नंबर ऑफ पोस्ट तो होने ही चाहिए कि जिसकी वजह से हम कुछ अच्छा दिखे। यहाँ पे सेव करना होगा, सेव चेंजेस, राइट। अब देखते हैं, ये देखिए होम पेज हमारा नया आ चुका है, और जो भी पोस्ट है वो सारे ब्लॉग्स वाला जो पेजेस है उसमें चले गए हैं, राइट। और यहाँ पे सैंपल पेज है, उसके बाद स्टूडेंट कॉर्नर है, अबाउट अस है, कॉन्टेक्ट अस है, राइट। अब हम सब मेनू भी क्रिएट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये जो स्टूडेंट कॉर्नर है उसमें हम कुछ नए कोर्स डालना चाहते हैं स्टूडेंट्स के लिए। फॉर एग्जांपल मैं कुछ डालता हूँ नया कोर्स के लिए, फॉर एग्जांपल पाइथन का कोर्स डालता हूँ, पब्लिश। देन मैं डालता हूँ एक और पेज भी डाल देता हूँ, फॉर एग्जांपल HTML के लिए, देन पब्लिश। एंड एक और पेज डाल देता हूँ, फॉर एग्जांपल CSS फॉर फ्रंट एंड डिजाइनिंग के लिए, पब्लिश कर देता हूँ, राइट। और तो अब रिफ्रेश करता हूँ, राइट। तो यहाँ पे वो दिखाई नहीं दे रहे क्योंकि हमने यहाँ पे मेनू में उसका सेटिंग्स नहीं किया हुआ है। इस सभी को CSS, HTML, पाइथन को अगर हम ऐड टू मेनू कर देते हैं तो वो सब मेनू लिस्ट में आ जाएंगे यहाँ पे, राइट। लेकिन सेव कर देते हैं, सेव हो चुका है, रिफ्रेश करते हैं तो सारे के सारे यहाँ पे आ गए। लेकिन हमको क्या करना है, CSS, HTML, पाइथन है वो हमें एज ए सब मेनू इन स्टूडेंट कॉर्नर चाहिए। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे स्टूडेंट कॉर्नर के नीचे इस तरह से सेट कर सकते हैं। सो बहुत ही इजी है। वी जस्ट रिक्वायर टू क्लिक ऑन सेव मेनू, उसके बाद सेव हो जाएगा। वी जस्ट रिक्वायर टू रिफ्रेश। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ड्रॉप डाउन लिस्ट की तरह आ चुके हैं सभी मेनू, सभी पेजेस से एक इंडिविजुअल कोर्स की तरह अब यहाँ पे हम डेवलप कर सकते हैं। ये हमारा पाइथन का कोर्स का पेज है, ये CSS के लिए पेज क्रिएट हो चुका है, और ये HTML के लिए। और इसकी जो डिजाइनिंग है वो राइट हैंड साइड में एक पैनल आती है, यहाँ पे रिसेंट पोस्ट आता है। तो जो भी हमारी पोस्ट थी जावा रिलेटेड HTML, और यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक है, HTML हो चुका है। फॉर एग्जाम्पल एडिट HTML, राइट। दूसरी बात है, फॉर एग्जाम्पल ब्लॉग्स के पेज पे जाते हैं तो ये इमेज है बहुत ही बड़ी है, यहाँ पे जो हमको छोटी करनी है तो वो भी हम बहुत ही इजीली कर सकते हैं। यहाँ से हम इसको रिमूव फीचर इमेज भी कर सकते हैं। अगर फीचर इमेज को रिमूव करें तो वो साइड पर यहाँ पे नहीं दिखेंगी। फॉर एग्जाम्पल सिर्फ यहाँ से गई है, राइट। फॉर एग्जाम्पल इस इमेज को भी हमको नहीं यहाँ पे दिखाना है, राइट। तो क्या कर सकते हैं, अभी हम HTML पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से वो जो इमेज थी वो भी चली गई, और यहाँ पे उसकी कैटेगरी भी आ चुकी है, राइट। फॉर एग्जाम्पल आप देख सकते हैं कि यहाँ पे नेविगेशन अगर हम देखें तो उसका पाथ है कुछ डेट के बाद आता है, तो वो आप देख सकते हैं उसका URL इस तरह से सेट हुआ है, राइट। पहले डेट आती है, उसके बाद जो भी नेम है वो आता है, राइट। सो ब्लॉग्स में जाते हैं, इस इमेज को हमको रिमूव करना है सिर्फ यहाँ से। लेकिन जब हम पाइथन बेसिक्स का जो भी पोस्ट है उसको ओपन करें तो यहाँ से नहीं जाना चाहिए, तो हम उसको क्या कर सकते हैं, उसके लिए कस्टमाइज का ऑप्शन है यहाँ पे। वहाँ पे ये इसमें बहुत सारे चेंजेस आप कर सकते हैं। स्टार्टिंग फ्रॉम लोगोज आप चेंज कर सकते हैं, साइट टाइटल चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं कुछ लोगो है उसको सिलेक्ट कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल इस इमेज को मैंने एज ए लोगो सिलेक्ट किया है, राइट। कुछ में थोड़ा सा सेटिंग वगैरह कर देता हूँ तो किस तरह से दिखेगा वो भी हम देख सकते हैं। और क्रॉप कर दिया है तो इस तरह से यहाँ पे हम हमारी इस वेबसाइट को देख सकते हैं। उसके बाद हम कुछ यहाँ पे जो साइट का टाइटल है, फॉर एग्जांपल PolyEdu
चैनल का नाम भी रख देता हूँ और यहाँ पे कुछ टैगलाइन वगैरह भी रख देता हूँ, लर्न, शेयर एंड अप्लाई, राइट। एंड इसको डिस्प्ले टैगलाइन पे हम क्लिक कर देता हूँ तो यहाँ पे टैगलाइन भी आ जाएंगी। लेकिन इस इमेज के नीचे कुछ अच्छा नहीं लग रहा, तो इसके लिए मैं उसके लिए हमको पब्लिश करना होगा। उसके बाद ये हमको दिखाई देगा, राइट। ये देखिए, ये हमारी वेबसाइट, लेकिन ये कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, इसलिए मैं इसको इस साइट लोगो को यहाँ से निकाल देता हूँ, राइट। साइट लोगोस, बहुत सारे ऑप्शन है, अगर आप याद नहीं रख सकेंगे तो कोई बात नहीं, बाय प्रैक्टिस से आपको आएगा। यहाँ पे हमारा साइट का जो टाइटल है वो आ जाता है, पोली एज यू, राइट। देख लेते हैं, कस्टमाइज में हम हेडर पार्ट है उसको भी चेंज कर सकते हैं, ये साइड बार है उसको भी हम चेंज कर सकते हैं, नो सिंगल पोस्ट, राइट। क्या हम चाहते हैं साइड बार में वो भी यहाँ से सेट कर सकते हैं। राइट, हमको राइट हैंड साइड साइड बार चाहिए या लेफ्ट हैंड साइड, वो भी हम यहाँ से डिसाइड कर सकते हैं, राइट। सभी में बाय डिफॉल्ट इसमें कुछ चेंजेस नहीं कर सकता, राइट। यहाँ पे टाइपोग्राफिक में जाके हमारे जो साइज है उसको भी चेंज कर सकते हैं, राइट। अभी पब्लिश नहीं करता। कस्टमाइज में और कौन कौन से ऑप्शन है वो भी देख लेते हैं। ब्लॉग का जो ऑप्शन है उसमें ब्लॉग पेजेस है, राइट। सो यहाँ पे फीचर इमेजेस है, टाइटल है, पोस्ट, आप क्या दिखाना चाहते हैं, आप क्या नहीं दिखाना चाहते, डिलीट नहीं होगा यहाँ से। फॉर एग्जांपल मैं फीचर इमेज है उसको दिखाना नहीं चाहता तो पब्लिश करता हूँ और देखते हैं ब्लॉग्स में वो आते हैं कि नहीं, राइट, राइट। सो आप देख सकते हैं यहाँ से पाइथन की जो भी इमेज थी वो चली गई है, लेकिन वो डिलीट नहीं हुए। पाइथन का पोस्ट जो है वो जब हम ओपन करेंगे तो वो इमेज है वो तो दिखाई देंगी, वो डिलीट नहीं हुए, सिर्फ फीचर इमेज को हमने हाइड किया है। तो वो सब आप यहाँ से कर सकेंगे कस्टमाइज में से। उसके बाद मेन्यूज का ऑप्शन भी है, होम सेटिंग्स भी है, फूटर का भी ऑप्शन है। यहाँ पे आप मेन फूटर और कॉपीराइट्स में भी चाह सकते हैं, कॉपीराइट सेपरेटर्स भी है, राइट। और यहाँ पे टेक्स्ट है, टेक्स्ट का कंटेंट है वो आप चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अभी क्या है, कॉपीराइट 2022 पॉलीएजी जो साइट का नाम है, उसके बाद ऑल राइट्स रिजर्व है, उसको मैं चेंज कर देता हूँ। फॉर एग्जांपल यहाँ मैं चेंज करता हूँ डेवलप और एडिटेड बाय वीडी फॉर एग्जांपल, राइट। सो उसको पब्लिश करूँगा तो यहाँ पे आप चेंजेस जो भी है वो देख सकते हैं, राइट। जनरल सेटिंग्स में बेस टाइपोग्राफिक, सो यहाँ से आप जो भी फॉन्ट वगैरह है उसको चेंज कर सकते हैं। तो यही अभी मैं कुछ चेंज नहीं कर रहा हूँ। बॉडी कंटेंट है उसकी टाइपोग्राफिक जो भी है उसका भी आप फॉन्ट चेंज कर सकते हैं। तो बाय डिफॉल्ट अभी मैं कुछ चेंज नहीं कर रहा हूँ, बाय डिफॉल्ट जो भी है उसी को मैं रखता हूँ। यहाँ से आप लाइन स्पेसिंग भी कम कर सकते हैं। तो बाय डिफॉल्ट जो भी है वो मैं वही रख रहा हूँ, कोई भी कुछ भी चेंज नहीं कर रहा हूँ, राइट। और एक चीज भी आप कर सकते हैं, अगर आपकी जो नेविगेशन की मेनू है, राइट, उसमें भी चेंजेस कर सकते हैं। नई मेनू हम क्रिएट कर सकते हैं, सब मेनूज भी क्रिएट कर सकते हैं, राइट। बेस टाइपोग्राफिक में जाके यहाँ से फॉन्ट वगैरह भी चेंज कर सकते हैं। बट अभी बाय डिफॉल्ट जो भी चेंजेस है वो सही लग रही है, तो मैं कुछ चेंजेस नहीं कर रहा हूँ, राइट। एक बात आपने नोटिस की हो तो यहाँ पे जो भी पोस्ट है उसकी डेट एंड टाइम भी लिखा हुआ है। यहाँ पे कैटेगराइज भी है, जावा बेसिक से ये पोस्ट अनकैटेगराइज है, ये वेब डिजाइनिंग वाली है, ये प्रोग्रामिंग वाली है, ये और ये बाय डिफॉल्ट जो फर्स्ट वाली आई थी हेलो वर्ल्ड वो भी अनकैटेगराइज है, राइट। अब अगर आपने नोटिस किया हो तो जो भी पोस्ट पर हम जाते हैं तो उस वक्त उसका जो URL है वो कुछ इस तरह से आता है, वो हम इसको चेंज करना चाहते हैं, तो इस तरह से नहीं रखना चाहते। तो कैसे कर सकते हैं, तो वो यहाँ पे सेटिंग में जनरल में हम हमारी साइट का टाइटल यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं, टैग लाइन यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं। रीडिंग का ऑप्शन हमने ऑलरेडी देखा हुआ है, यहाँ से हम नंबर ऑफ पोस्ट कितनी रखनी है एक पेज पे वो भी सेट कर सकते हैं। किस पेज को हमको होम पेज रखना है, किस पेज को हमको ब्लॉग पोस्ट ब्लॉग के लिए पेज रखना है, वो भी हमने देख लिया। इसके बाद एक है यहाँ पे परमालिंक का ऑप्शन है,
वहां पे बाय डिफॉल्ट आपका जो भी पेज का यूआरएल है वो किस तरह से दिखेगा वो यहाँ पे लिखा है। तो बाय डिफॉल्ट उसमें डे एंड नेम लिखा हुआ है, जो हम कर सकते हैं सिर्फ नेम। आप जो भी चाहे वो सिलेक्ट कर सकते हैं और सेव चेंजेस पर क्लिक करना होगा और बाद में देखते हैं। अगर मैं रिफ्रेश करूंगा तो अब ये यूआरएल अवेलेबल नहीं है, क्योंकि जो भी पोस्ट था उसकी यूआरएल चेंज हो चुकी है, पोस्ट वहीं के वहीं है। अगर मैं जावा बेसिक्स पोस्ट पर क्लिक करूंगा तो अब आप देख सकते हैं उसकी जो भी यूआरएल है वो चेंज हो चुकी है, राइट। सो इस तरह से हम सबका यूआरएल भी चेंज कर सकते हैं, राइट। वन मोर थिंग दैट वी कैन सी ओवर हियर इज साइट इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिव। अगर मैं इसको मिनिमाइज करता हूँ या रिस्टोर करता हूँ और छोटा बड़ा करता हूँ तो उसके ये आप देख सकते हैं सभी मेनू इस तरह से आएंगे। ये हमारा लोगो भी इस तरह से अच्छी तरह से दिख रहा है। सो साइट इज रिस्पॉन्सिव फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिवाइस, राइट। सो इस वीडियो में हम यहाँ तक रखेंगे। अब हम लॉग आउट कर देते हैं, राइट। थैंक यू एवरीवन।